आप चाइना में अगर बहुत सारे लोगों से, पुराने जो लोग हैं, उनसे पूछेंगे तो वो इंडिया को लैंड ऑफ देयर गॉड बोलते हैं, लैंड यस, ऑफ गॉड। यहाँ पे है, अभी भी है, कि अगर अभी स्पिरिचुअलिटी सीखनी है या कुछ भी है, एंड दे हैव रिस्पेक्ट आल्सो बिकॉज बुद्धा वाज इन इंडिया, सो दे से दैट बुद्धिज्म केम फ्रॉम इंडिया, सो वी हैव दैट रिस्पेक्ट। एंड इनको कहीं ना कहीं एक रिलेशन दिखता है भारत के साथ, स्पेशली जो तिब्बत के लोग हैं, उन्हें कुछ रिलेशन दिखता है कि भारत के साथ हमारा एक अटूट एक रिश्ता है। बाकियों को नहीं है, जो हान डायनेस्टी वाले हैं वो तो दुश्मन समझते हैं हमें, क्योंकि वो हाँ, पढ़ाया गया है उनको तिब्बत के आज की बारे डेट में। में एक चीज और बोलेंगे। तिब्बत बहुत वैसे शास्त्रों में इसको त्रिपुट बोला गया है, और एक अलग तरह का राज्य जहाँ मतलब सब चीजें आराम से मिली। बट भारत के बारे में एक बहुत टिपिकल है कि भारत का जो हिंदुस्तान नामकरण हुआ वो सिंधु नदी से हुआ। हम्म, सिंधु हिंदू हिंदुस्तान, और दूसरा जो स्ट्रीम चली सिंधु इंदु इंडिया, सिंधु इंदु इंडिया, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो ये दोनों स्ट्रीम सिंधु नदी से। और दूसरा भारत जो गॉड सन या गॉड्स लैंड, वो ब्रह्मपुत्र से कहलाया। जो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी दोनों मानसरोवर तिब्बत से निकलती। सरप्राइजिंगली ये है कि जिस कारण भारत जाना जाता है वो आज भारत में नहीं है, वो भारत हम्म, से अलग हो गया। सो तिब्बत पे कोई कहता है कि राइट उनका है, किसका है, बट दे ऑल्सो कॉल अस इंडिया और हिंदुस्तान, तो ऑटोमेटिकली दे प्रूव दैट तिब्बत इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सिंधु हिंदू इज शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। बांग्लादेश शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जहां जहां ये नदियों का विस्तार हुआ, वो पूरा का पूरा, जिस नाम से आप हमें कॉल करते हैं, कम से कम उसकी रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। तो ये तीन चार चीजें जो हैं, ये इस तरह से चलती हैं कि ये ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी का जो विस्तार है, उसके बाहर जो लैंड है समुद्र तक, ये एक पूरा का पूरा देश रहा है, एक पूरा जियोग्राफिकल एंटिटी रिस्पेक्टेबल रही है।